को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टर्म्स को। टर्म्स क्या होती हैं? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें नंबर पार्ट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये 2x, ये एक टर्म है, इसमें एक होता है नंबर पार्ट। नंबर पार्ट जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2, इसमें कोई भी नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक यूज किया जाता है। 2 इसमें नंबर पार्ट है जिसे कोफिशिएंट भी कहा जाता है। और दूसरा जो है वो है वेरिएबल पार्ट, जैसे कि यहाँ पर है x। वेरिएबल पार्ट में कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट A से लेके Z तक यूज किया जा सकता है, इसे कहा जाएगा वेरिएबल पार्ट। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2, कोई भी नंबर, तो वो होगा नंबर पार्ट यानी कोफिशिएंट। और वेरिएबल पार्ट की कोई पावर भी दी जा सकती है। पावर का मतलब होगा कोई भी होल नंबर। पावर इसकी जो होगी वो होगी 0, 1, 2, 3, कोई भी होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, 0 से इंफिनिटी तक इसकी पावर हो सकती है वेरिएबल की, तो ये भी वेरिएबल में ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होता है? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। ये ऐसी ऐसी टर्म्स की चेन होती है, ठीक है, जो प्लस या माइनस के साइन के साथ जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5x। 5x एक टर्म है जो माइनस के साइन के साथ 3y यानी कि दूसरी टर्म 3y से जुड़ी है, और उसके बाद प्लस का साइन लगा है, और उसके बाद दिया गया है 2। और ये भी 2 जो है हमारी, ये भी टर्म है। अब आप कहोगे कि इसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, ये टर्म किस तरह से हुई? तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। मान लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में x, ठीक है, 2x है, और यहाँ पर जो वेरिएबल पार्ट है इसकी पावर है 0। अगर वेरिएबल पार्ट की पावर 0 हो गई, किसी की भी पावर 0 होगी, तो उसका मतलब क्या होता है? 1, यानी कि x की पावर 0, इसका मतलब क्या है? 1। तो अगर x की पावर 0 की जगह मैं 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 2। तो कोई भी सिंगल डिजिट होगा वो भी एक टर्म हो सकता है। तो पोलिनोमियल क्या होगा? चेन ऑफ टर्म। बहुत सारी टर्म प्लस या माइनस के साइन के साथ जुड़ी होती हैं, तो उसे कहा जाएगा पोलिनोमियल्स। और पोलिनोमियल्स को टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। किस तरह से? अगर कोई पोलिनोमियल जिसके सिंगल टर्म है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 2x, ये एक सिंगल टर्म है, तो इसे कहा जाएगा मोनोमियल। मोनो यानी कि मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, अगर किसी में 2 टर्म है, जैसे कि 5x प्लस में 3, अगर 2 टर्म है तो उसे कहा जाएगा बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है BI, बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, जो इसमें 2 टर्म होती हैं। ऐसे ही किसी में 3 टर्म है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 5x एक टर्म है, 3x और 4, 3 अलग अलग टर्म्स हैं जो प्लस या प्लस के साइन के साथ जुड़ी हैं। माइनस भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसे कहा जाएगा ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा टर्म आती हैं तो उसे कहेंगे हम पोलिनोमियल्स। ठीक है, बाकी इनको भी पोलिनोमियल्स ही कहा